तो फिलहाल मेरी आज जर्नी होने वाली थी सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि डेली बिहार यानी मुजफ्फरपुर जंक्शन से सुबह 11:35 पर चलती है और अगले दिन दिल्ली यानी आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन सुबह 7:40 पे पहुंचाती है। ड्यूरिंग द जर्नी अपनी ये ट्रेन है जो 1058 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है 20 घंटे 5 मिनट में 14 हॉल्ट के साथ। तो देखते देखते सुबह 10:45 के अपनी ट्रेन को लगा दिया जाता है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। जर्नी होने वाली अपनी इस ट्रेन की स्लीपर कोच में ये रहा अपना कोच S1। अपने कोच के जस्ट पीछे देखिए जनरल कोच है और जनरल कोच में भीड़ देखिए। ये रहा अपना सीट आज का 63 साइड लोअर। ओवरऑल कंपार्टमेंट में 4 चार्जिंग के पॉइंट दिए गए हैं, 2 यहाँ पे है और 2 उस तरफ है, वो देखिए। तो यार्ड में से अपनी ट्रेन एकदम नीट एंड क्लीन हो के आई थी, लेकिन अब पता नहीं आगे दिल्ली पहुंचते पहुंचते इस ट्रेन की क्या हालत होने वाली है। वैसे जो भी है, जर्नी कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो पता नहीं दिल्ली पहुंचते पहुंचते इस ट्रेन की क्या हालत होने वाली है। अभी तक तो देखिए फिलहाल कोच एकदम चमक रहा है, साफ सुथरा है अभी। तो दरअसल प्रॉब्लम ये रहती है कि अपनी जर्नी होने वाली थी इस ट्रेन के S1 कोच में, तो S1 में जर्नी हो रही है, ये दिक्कत की बात नहीं है। दरअसल जो अपना कोच है ना S1, वो ठीक जनरल कोच के पीछे ही है। देखिए दिखाते हैं आपको, ये अपना कोच है और उस तरफ जनरल कोच है, तो जनरल कोच के ठीक पीछे ही है। तो अभी इस ट्रेन के अंदर लोकोमोटिव अटैच हुआ है। तो अपनी जो ये ट्रेन है ये समस्तीपुर साइड के WAP7 लोकोमोटिव के साथ आज रन करने वाली है। तो ये अंकल ट्रेन के मिरर और शीशे साफ कर रहे होते हैं, बिकॉज इस ट्रेन को यहाँ से चलने के लिए भी 15 मिनट का समय बचा हुआ है। वैसे इस ट्रेन के अंदर 4 जनरल के कोचेस है, 2 आगे की तरफ है, 2 पीछे की तरफ है, 6 स्लीपर के कोचेस है। तो 6 थर्ड AC है, 6 स्लीपर के कोचेस है, 2 सेकंड AC और 1 फर्स्ट AC है। उसी के साथ ही 1 पेंट्री कार है। इस ट्रेन के अंदर पेंट्री कार की जो फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है। तो ठीक सुबह 11:30 बजे अपनी ट्रेन रवाना होती है मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली यानी आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन के लिए। जल्दी आए। तो मुजफ्फरपुर से अपनी ट्रेन निकल पड़ती है और हम लोग जैसे ही अंदर आके बैठते हैं और देखते हैं तो अपनी ट्रेन मोस्टली पूरी खाली रहती है। तो ये जो सीन आप लोग देख रहे हैं ये बस कुछ ही देर की चांदनी है, बिकॉज ये ट्रेन गोरखपुर जंक्शन तक एज अ पैसेंजर ट्रेन यानी हर एक छोटे मोटे स्टॉप पे रुकती हुई जाती है। थैंक गॉड मुझे ये विंडो सीट अलॉट हुई, बिकॉज अगर वो ऊपर वाली सीट मिली होती ना तो हालत ख़राब हो जाती। यहाँ बिहार में गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़े टाइम बाद मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एक लड़का बैठा होता है जो कि कुछ तो शूट करना चाह रहा है, बट विंडो सीट पास में ना होने के कारण वो अच्छे से शूट नहीं कर पा रहा होता है। तो ये भाई साहब की ट्रेन की चाहत को देख के मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है, जो कि मैं भी कभी विंडो सीट से 24 घंटे चिपका रहता था। अब ये देख के इनसे मैं अपनी सीट शेयर करता हूँ। तो ये भाई यहाँ पे आके बैठते हैं और अपने वो काम को पूरा करते हैं जो कि वहाँ पे नहीं कर पा रहे। तो थोड़ी देर में अपनी ट्रेन जा पहुँचती है अपने सबसे पहले हॉल्ट मोतीपुर रेलवे स्टेशन पे। मुजफ्फरपुर से करीब 26 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये ट्रेन आ पहुंची अपने सबसे पहले हॉल्ट मोतीपुर रेलवे स्टेशन पे। आता है बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 नंबर प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन, जहां पर डेली 23 ट्रेन आकर रुकती है और गोरखपुर तक ना ये ट्रेन ऐसे ही छोटे मोटे हॉल्ट पे रुकते हुए जाने वाली है। वैसे 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। गोरखपुर के बाद कहीं जाके लखनऊ और मुरादाबाद के बीच इस ट्रेन की नॉन स्टॉप की रनिंग होगी। तो 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल पड़ती है मोतीपुर रेलवे स्टेशन से। अब जो कि यहाँ गर्मी बेशुमार होती है तो मैं अंदर आ बैठता हूँ अपने सीट पे और ये भाई से थोड़ी बातें करने लगता हूँ। थोड़ा टाइम बीतने के बाद एंट्री होती है यहाँ पे लस्सी वाले भैया, जिनसे मैं 20 रुपए की लस्सी लेता हूँ, जिसका टेस्ट वाकई काफी ज्यादा बढ़िया होता है, हालांकि क्वांटिटी उतनी नहीं होती। तो लस्सी पीते थोड़े टाइम बाद अपनी ट्रेन जा पहुँचती है बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन। वैसे ये जगह से गांधी जी ने अपने सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। जगह ये आता है बिहार के इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ये जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास बसा हुआ है, तो यहाँ से नेपाल के हम काफी ज्यादा करीब है। अगर मैं प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूँ तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन, जहाँ पर डेली 44 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है, जिसमें से 2 ट्रेन ओरिजिनेट और 2 ट्रेन यहाँ पर आके टर्मिनेट होती है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन की जनरल कोच की कंडीशन। अब 3 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग मोतीहारी रेलवे स्टेशन भी क्रॉस कर लेते हैं। वैसे इस ट्रेन की आधी कमाई तो इसी स्टेशन से होती है, बिकॉज स्टेशन जाने के बाद फिर चाहे जनरल कोच हो या स्लीपर, दोनों ही फुल हो गए थे। स्लीपर कोच यहाँ से मोस्टली पूरा का पूरा पैक हो चुका है।
तो मैं अपने सीट पे जैसे ही आके बैठता हूँ तो यहाँ पे दो भैया ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं। इनसे मैं इनकी सीट पूछता तो ये भी अपनी यही सीट बताते हैं। जिसके बाद मुझे पता चलता है कि जिस सीट पे आज हम लोग जर्नी कर रहे हैं वो सीट मेरी अकेले की है ही नहीं, यानी कि अपनी जो आज की जर्नी हो रही है वो आधे सी सीट पे हो रही है। आधी सीट मेरी है तो आधी सीट ये भैया की, जिनके साथ एक भाई साहब वेटिंग टिकट लेके बैठे हुए हैं। देखते देखते साइड अपर बर्थ के भी पैसेंजर आ जाते हैं जिनकी सीट कंफर्म होती है। तो इस कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट करने के बाद मैं बाहर देखता हूँ तो हम लोग बेतिया रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे होते हैं। अंदर तब तक एंट्री होती है ये दीदी की। अंदर बैठ के मैं बाहर के मजे उठा रहा होता हूँ। गर्म से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी थी बिकॉज ट्रेन बिहार को क्रॉस करके उत्तर प्रदेश में एंटर कर रही थी। तब मुझे बैठे बैठे नींद लग रही थी, जहाँ पे मैं सोना तो चाहता हूँ लेकिन सो नहीं पाता। और बाहर अपनी ट्रेन 129 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रन कर रही थी। तो इन सब के बीच ना ही तो मैं अच्छे से सो पाता हूँ ना ही अच्छे से बैठ पाता हूँ बिकॉज बैठ के सोने की आदत मुझे नहीं है। तो बाहर मेरी नजर पड़ती है तो उत्तर प्रदेश और बारिश के बहुत ज्यादा करीब थे हम लोग। तो ये नज़ारे से वाकई काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ मैं। तो अंदर मैं अपने सीट पे एक भाई को थोड़ी सी जगह और दे देता हूँ। दरअसल ये वेटिंग पैसेंजर जो कि खड़े थे, जिनसे हमने पूछा कि आप वेटिंग में ट्रेवल क्यों कर रहे हो, तो इनने अपनी स्टोरी बताई कि मैंने टिकट ऑलरेडी 15 दिन पहले निकाली हुई थी लेकिन कंफर्म ना होने कारण और इमरजेंसी होने कारण मुझे वेटिंग टिकट लेके ट्रेवल करनी पड़ रही है। अब मेरे पास बैठने के लिए जगह नहीं थी लेकिन तो भी मैं भाई को थोड़ी सी जगह दे देता हूँ और इनसे यूं ही थोड़ी बातें करके बिहार के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, जहाँ से मुझे काफी कुछ जानने और समझने को मिलता है। तो बाहर शाम 5:30 बजे के करीब हम लोग कप्तानगंज रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे होते हैं। अंदर कोच में पेंट्री कार के मेंबर खाने का ऑर्डर लेना शुरू हो चुके थे। तब तक एक भाई साहब पेंट्री कार से उठ के आके खाने का ऑर्डर लेने लगते, जिनके पास 120 रुपए की वेज स्टैंडर्ड थाली थी। मेरे को पैसेंजर को खाना खाना था तो इनसे मैं बोलता हूँ कि मुझे 80 वाली वेज स्टैंडर्ड थाली लाके दीजिए। तो पहले तो ये बोलते हैं कि ऐसी कोई थाली यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इनसे मैं इनके पेंट्री मैनेजर का नाम पूछता तो वो थाली अचानक से आ जाती है ट्रेन में, जिसके बाद इनका कहना था कि 80 वाली थाली मिलेगी लेकिन उसके अंदर आपको रोटी नहीं मिलेगा। चावल दाल सब्जी आएगा, रोटी भी आएगा, दही भी आएगा और नहीं अगर आप मैनेजर है पेंट्री का आप में तो जिन्हें मैं बोलता हूँ अगर थाली में रोटी और दही नहीं रहा तो आपके पेंट्री मैनेजर साहब आके रोटी और दही दे के जाएंगे। तो ये सुन लेने के बाद भाई साहब चुपचाप खाने का ऑर्डर लेके चले जाते हैं और कहते हैं कि आधे घंटे बाद खाना आपको मिलेगा। तो ठीक शाम 6:30 बजे ये ट्रेन जा पहुंची थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन पे, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है और जिसके एक नंबर प्लेटफॉर्म की लंबाई 4482 फीट की है। तो गोरखपुर जो है ये आता है उत्तर प्रदेश में, जिसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के लखनऊ डिवीजन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। 10 नंबर प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है जहाँ पर 115 ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें से 59 ट्रेन ओरिजिनेट और 60 ट्रेन जो है वो यहाँ से टर्मिनेट होती है। मुझे इंतजार था यहाँ से इस ट्रेन की डिपार्ट लेने का बिकॉज गोरखपुर से लखनऊ के बीच इस ट्रेन की 5.5 घंटे की नॉन स्टॉप की रनिंग जो होने वाली थी। तो यहाँ गोरखपुर जंक्शन पे 50 रुपए में छोले चावल अंडा राइस और समोसे वगैरह जो है कोच के सामने मिल रहे हैं। तो भाई हमने तो कभी ट्राई नहीं किया, तो अगर आप लोग हो सके तो ट्राई कर सकते हो। तो अभी जो वेज 80 वाली थाली आएगी ना, वेज स्टैंडर्ड मील, वो उसका रिव्यू देंगे हम आपको। भले हमने नहीं मंगाई, हमारे को पैसेंजर मतलब एक भैया बैठे हुए थे हमारे सीट पे, उन्होंने मंगाया। तो वो खाना आता है ना तो हम आपको रिव्यू बताते हैं उसका। बाकी यहाँ पे ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। अब मैं वेट कर रहा होता हूँ ट्रेन का यहाँ से डिपार्ट लेने का। कुछ देर बाद जब मैं अपने कोच में चढ़ता हूँ तो बाहर की कुछ
कैसी हालत हुई पड़ी थी। देखिए ना क्या हालत हुई पड़ी हुई है इसकी। ये है कि फिलहाल अभी वॉश बेसिन है ना, वो चोक्ड नहीं हुआ है। तो ये देख के यहाँ पे खड़े होने का मन नहीं कर रहा था मेरा। अब जो कि यहाँ पे किसी भी स्टाफ का नंबर नहीं दिया गया था, तो डिपार्चर छोड़ के मैं जाता हूँ पेंट्री कार में OBHS स्टाफ को बुलाने के लिए, जहाँ मैं देखता हूँ कि मेरे कोच से भी कई ज्यादा अनक्लीन पीछे के कोचेस पड़े हुए हैं। कोच जो S1 है ना वही गंदा, लेकिन यहाँ पे हर जगह वही हालत है। ये लोग पहले ही साइन लेके चले जाएंगे, OBHS स्टाफ रिव्यू वगैरह लेके चले जाएंगे, उसके बाद कोच में दिखाई नहीं देंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं। अभी इस कोच का तो मुझे नहीं मालूम, फिलहाल मैं अपना कोच साफ करवाता हूँ। चलते हैं, अभी कंप्लेन करते हैं, उन्हें लेके आते हैं यहाँ पे। अब मैं निकल पड़ता हूँ उस ट्रेन के साफ सफाई के कर्मचारी को ढूंढने के लिए, जहाँ मैं देखता हूँ कि मेरे कोच से भी कई अधिक भीड़ आगे के कोचेस में है। अब जो कि पेंट्री कार में भाई साहब नहीं होते हैं, तो उन्हें ढूंढते ढूंढते मैं आगे के AC कोचेस में चले जाता हूँ। तो फाइनली मुझे B1 कोच में OBHS स्टाफ के मेंबर दिखते हैं, जिन्हें ले जाके मैं अपने कोच के बाहर की पूरी साफ सफाई कराता हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि अगर जर्नी के दौरान आप ट्रेन में गंदगी देखते हैं तो उसे कंप्लेन करके साफ कराइए। एक बार वॉशरूम वगैरह देख लो ना, साफ है क्या? तो कहीं जाके रात के 8 बजे करीब यहाँ पे वेज स्टैंडर्ड थाली दी जाती है, जो कि 80 रुपए वाली थी, जिसके अंदर प्रॉपरली पैकेजिंग के साथ दाल, राइस, पिकल्स, मिक्स वेज और 2 गर्मा गर्म रोटी दी गई थी, तो जिसका टेस्ट भी काफी ज्यादा बढ़िया था। तो वैसे ये 80 वाली थाली आपको कोई भी ट्रेन में तभी मिलेगी जब आप इस चीज के लिए अवेयर हैं। तो ध्यान रहे, आपको जर्नी के दौरान 80 रुपए की वेज स्टैंडर्ड थाली लेना है, जिसका एक्चुअल प्राइस 80 रुपीज है। रात हो गई थी, नींद मुझे काफी ज्यादा जोरों की लग रही थी, लेकिन तब पर भी मैं सो नहीं पाता हूँ। तो यहाँ आसपास के लोगों से बातें करने के बाद मुझे समझ में आता है कि बिहार से दिल्ली जा रही ट्रेनें कभी भी खाली आती जाती नहीं है। मैं भले ही सीट पे अच्छे से बैठ या सो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के बोर नहीं हो रहा होता हूँ, बिकॉज मैं जर्नी कर रहा हूँ भारतीय रेलवे के शयनयान कोच यानी स्लीपर कोचेस में, जहाँ पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर बातें करते हैं और समय किस तरीके से निकल जाता है पता नहीं चलता। वैसे स्लीपर क्लास में जर्नी करने का एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है, जो कि शायद ही AC के कोचेस में मिलता हो। मैं इंडियन रेलवे के हर एक कोचेस का एक्सपीरियंस उठा चुका हूँ, फिर चाहे वो जनरल कोच हो, स्लीपर कोच हो या AC कोच हो। तो इनसे बात करने में मैं इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि समय और रात किस तरीके से निकल जाता है पता नहीं चलता। अंदर कोच की रात में कुछ ऐसी हालत हुई पड़ी हुई थी कि वेटिंग पैसेंजर नीचे चद्दर बिछा के लेटे हुए थे। The next morning. सुबह के अभी 6 बज रहे होते हैं। अंदर कोच की और बाहर की कुछ ये कंडीशन रहती है। तो इस ट्रेन में जर्नी के दौरान सुबह वॉशरूम यूज करना चाहते हैं तो सुबह के 3 से 4 के बीच में उठ के वॉशरूम यूज कर लीजिए, बिकॉज उसके बाद यहाँ पे ना ही तो आप खड़े हो पाएंगे, ना ही आपका खड़े होने का मन करेगा। कुछ देर बाद दिल्ली मेट्रो और इस ट्रेन का एक बहुत ही सुंदर पैरेलल एक्शन देखने के लिए मिलता है। निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी के साथ सुबह 8:30 बजे करीब ये ट्रेन जा पहुंचती है अपने फाइनल डेस्टिनेशन आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पे। से मानना पड़ेगा ये ट्रेन है सप्त क्रांति एक्सप्रेस, बिहार से दिल्ली के बीच चलने वाली टॉप मोस्ट ट्रेनों में से एक है। अगर मैं इस ट्रेन की जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस वगैरह सब काफ़ी बढ़िया था। इस ट्रेन के अंदर 6 ही स्लीपर क्लास है। अब जो जर्नल की पब्लिक होती है ना, वो स्लीपर में भी आके बैठ जाती है, तो अपना कोच तो थोड़ा ठीक ठाक था। हमें लगा था कि अपने कोच में सबसे ज़्यादा गंदी होगा, बिकॉज जर्नल कोच के ठीक पीछे ही था S1, लेकिन S1 को छोड़ के S4 S5 जो था उसकी तो हालत भाई साहब पूरी तरीके से खराब थी। जर्नी के दौरान एक बात ध्यान रखिएगा कि इस ट्रेन में 80 रुपए की वेज स्टैंडर्ड थाली भी उपलब्ध है। यदि अगर आप लोग मांगते हैं तो वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी बिहार से दिल्ली को कनेक्ट करने वाली वन ऑफ द टॉप मोस्ट ट्रेनों में से एक है ये ट्रेन, जिसपे आज RAC सीट पे बैठे बैठे मैंने पूरी अपनी जर्नी निकाल दी। फिलहाल मेरे पीछे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो आनंद विहार टर्मिनल भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस खड़ी हुई है। अपनी जो ट्रेन है वो यहाँ पे आई है, देखिए। तो चलिए इस जर्नी को यहीं बैंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग आपसे एक अगली नई जर्नी के साथ।